सभी को नमस्कार। आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपका डीडीएल स्टेटमेंट है और डीडीएल में स्टेटमेंट में मैं पढ़ाऊँगा आपका ड्रॉप स्टेटमेंट के बारे में, ड्रॉप कमांड के बारे में। देखिए ड्रॉप करता क्या है? इट इज़ यूज्ड टू डिलीट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर्स को हटानी है, उसमें कौन से कॉलम है, डाटा टाइप कौन-सी है, कांस्टेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नॉन सब क्या है? जब टेबल ही रहेंगे तो कुछ भी नहीं बचेंगे। उसके लिए हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं। ड्रॉप का देखिए इट यूज टू डिलीट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, इट आल्सो रिलीज स्पेस इन द मेमोरी। यानी कहने का अर्थ होता है कि जो भी टेबल से मान लिया जाए, मैं आपको एग्जांपल के लिए लेता हूँ, यहाँ पर आपके हॉस्पिटल टेबल है, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में दिखाना चाह रहा हूँ। ये हॉस्पिटल से टेबल है। अब इस टेबल को ही हटानी है, इस टेबल को हटा देनी है, हॉस्पिटल हम टेबल्स को हटानी है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ड्रॉप का यूज करेंगे। ड्रॉप क्या करेगा? ये टेबल रिकॉर्ड सब हट जाएंगे। मुझे टेबल ही नहीं रखनी है, इस रिकॉर्ड को ही बिल्कुल खत्म कर देनी है, तो हम ड्रॉप करते हैं। ठीक है। अब ड्रॉप का सिंटेक्स क्या होता है, तरीका क्या है, हम कैसे ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, सेमीकोलन। यानी अगर आपको माइस्क्यूएल के अंदर अगर आपको टेबल को हटा देनी है, टेबल को रिमूव कर देनी है, टेबल को खत्म कर देनी है, टेबल को डिस्ट्रॉय कर देनी है, तो उसका कमांड होता है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। जैसे जो भी टेबल नेम होंगे उस टेबल का नाम लिखेंगे, लेकिन आपका टेबल कीवर्ड्स भी आपके होंगे। ड्रॉप आपका स्टेटमेंट है, ड्रॉप आपका कमांड है। ड्रॉप किस तरह का स्टेटमेंट है? डीडीएल स्टेटमेंट है। लेकिन जब ड्रॉप यूज करते हैं ना, तो मेमोरी में भी डाटा रिलीज कर देता है, वो जगह बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए कि ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप किस लिए है, तो आप बोलोगे ड्रॉप जब यूज करते हैं तो वो आपका पूरे टेबल के स्ट्रक्चर्स को हटाने के बाद वो आपका मेमोरी में स्पेस आपका रिलीज करता है। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम हो गया, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट सेमीकोलन, यानी कि स्टूडेंट नाम के टेबल के सारे रिकॉर्ड आपके हट जाएंगे। अब हम देखेंगे आगे, क्वेश्चन बनाकर मैं मतलब बता रहा हूं आपको। राइट एसक्यूएल कमांड डिलीट टेबल डिपार्टमेंट, तो क्या आंसर होगा? ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट सेमीकोलन। ड्रॉप के बाद टेबल कीवर्ड्स का यूज, टेबल भी लिखा है हमने, और कौन सी टेबल, टेबल का नाम क्या है। आप ये मत समझना कि क्वेश्चंस में टेबल डिपार्टमेंट लिखा है तो आप यहाँ टेबल लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने इंडिकेट किया है कि टेबल एक डिपार्टमेंट है, मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। आप बोलेंगे सर यहाँ एसक्यूएल कमांड से डिलीट यूज किया, नहीं बेटा। डिलीट मतलब क्या? हटा रहा है, रिमूव कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो किसको खत्म करने की बात कर रही है? टेबल को। कौन सा टेबल? डिपार्टमेंट का। कैसे करेंगे? तरीका क्या है? सिंटेक्स क्या है? ड्रॉप के बाद हम टेबल लिखेंगे ही लिखेंगे, चाहे यहाँ पर टेबल लिखा होता है चाहे नहीं लिखा होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हम टेबल लिखते हैं ड्रॉप के साथ, उसके बाद टेबल का नाम, क्या टेबल का नाम है, और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये चीज आपके हो गए टेबल हटने का, और मेरे समझ से लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कमेंट सेक्शंस में आप लिखेंगे अगर कोई दिक्कत होगी तो, और जो भी बताएंगे मैं आपको पर्सनली भी आपको ये सब नोट्स भी दे दूंगा, टेंशन न लें आप इसका। अब देखिए आगे हम कर रहे हैं। आगे देखिए, टॉपिक है इंसर्ट। इंसेट मतलब क्या है? देखिए आप बोल सकते हैं कि हम लोग जो फर्स्ट क्लास पढ़े थे, उसमें बताया गया था एसक्यूएल क्या है और माइस्क्यूएल क्या है, बताया गया था आपको। मैं रिवीजन इसलिए कर दे रहा हूँ, मतलब बीच-बीच में इस बात का नाम इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि आपको बोला गया था कि एसक्यूएल इज़ ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इट इज़ रिटन इन ए जनरल इंग्लिश लैंग्वेज। यानी आपने देखा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्या होता है? ऐड करना होता है। कुछ रिकॉर्ड को ऐड करते हैं, किसको ऐड करेंगे? रो को, रिकॉर्ड को, डाटा को, वैल्यू को, किसमें? कॉलम में करेंगे। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पर टेबल एक हॉस्पिटल नाम का है। अब ये टेबल हॉस्पिटल्स में हमें यहाँ इसके नीचे कुछ ऐड करनी, रिकॉर्ड ऐड करनी है। मान लिया मुझे यहाँ पर स्कॉट हॉस्पिटल ही ऐड करनी थी, P110 ऐड करनी थी, पीके शाही ऐड करना था, मीना यहाँ लिखना था, पेशेंट का नाम, डिजीज कुछ मेडिसिन लिखनी थी, 1000 रुपये इसका फीस था। तो ये रिकॉर्ड इसके नीचे जब लिखेंगे ना टेबल के अंदर,
तो वो आपका इंसर्ट का यूज़ होगा। बेसिकली ये टेबल हो गया और ये कॉलम है। तो टेबल के अंदर कॉलम होते हैं और नीचे जो लिखते हैं वो रो होते हैं, ठीक है? तो कमांड क्या लिखेंगे हम? इंसर्ट लिखेंगे, ठीक है? इंसर्ट कैसे करते हैं? आप देखिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, जो वैल्यू होता है टेबल में दिया वो लिखते हैं। जैसे मान लिया सपोज दैट मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा मुझे, बताना पड़ेगा। जैसे मैं छोटा कर देता हूँ, देखिए छोटा कर दिया मैं, अब छोटा कर दिया, ठीक है? ये छोटा-सा मैं इसको फोल्ड कर दिया। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट, रिकॉर्ड और डाटा इंसर्ट और ऐड करता है, कौन-सा आपका? इंसर्ट कमांड करता है। अब कैसे करता है? तरीका क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कौन-सा टेबल नेम? वैल्यूज़ लिखते हैं, ये कीवर्ड्स है, इंसर्ट इनटू भी कीवर्ड्स हैं, टेबल नेम लिखना पड़ेगा, वैल्यूज़ कीवर्ड्स हैं, क्या रिकॉर्ड है वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर 4 रिकॉर्ड है तो 4 लिखेंगे, अगर उस टेबल में 3 रिकॉर्ड हो 3 लिखेंगे, 5 रिकॉर्ड होगा तो 5 लिखेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये टेबल आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल टेबल्स में अगर मुझे रिकॉर्ड ऐड करनी है, इन सब के नीचे एक-एक रिकॉर्ड ऐड करनी है, तो हमें यहाँ पर कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, यहाँ पर 6 कॉलम है, तो हमें कितने रिकॉर्ड लिखने पड़ेंगे? 6 कॉलम्स, 6 कॉलम्स के रिकॉर्ड लिखने पड़ेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा? इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम वैल्यूज़, और जो रिकॉर्ड होगा वो हम करके ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमीकोलन करेंगे। आपको बता रखा है ना कि जो इंटीजर्स होते हैं, नंबर होते हैं, वो उसके अंदर सिंगल डबल क्वोट नहीं लगते हैं। माइस्क्यूल के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, अल्फाबेट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट लगता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो इस बात को याद कर लें कि जो भी डाटा टाइप अल्फाबेट टाइप्स के हैं, यानी कि कैर हैं, वैरकर हैं, स्ट्रिंग टाइप्स के हैं, डेट टाइप्स के हैं, आगे पढ़ाएँगे आपको डेट पे। मैंने डाटा डेट तो पढ़ा दिया आपको ना कि YYMMDD के फॉर्म में होता है। तो वो आपके कैसे लिखे जाते हैं? आप लोगों को पता है ना? जो मैंने वो बताया था ना कि डेट का फॉर्मेट कैसे होता है, हम कैसे लिखते हैं, वो बताया था आपको ना कि वो आपका जैसे आज आपका डेट है कितनी? अगर आज 14 है, तो आप क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। अगर आपके सपोज दैट डेट डाटा टाइप्स है, ये आपका YY हो गया और ये आपका MM हो गया और ये आपका DD हो गया। जैसे आज आपका 14 मान लो, तो ये रिकॉर्ड आपके डबल कोट में होंगे। उसी तरह से अगर आपका कोई अल्फाबेट होता है, ABC कुछ भी, वो डबल कोट में होता है। सिंगल कोट में भी लिख सकते हो। यानी डेटा टाइप जो होते हैं ना, डेटा टाइप जो है ना आपका, वो डबल कोट में होता है, या स्ट्रिंग जो कुछ भी आपके हैं, स्ट्रिंग, वो भी आपके क्या होते हैं? डबल कोट में या सिंगल कोट में होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि आप अगर आप कोई वैल्यू डालोगे ना, तो वो आपका क्या होगा? सिंगल कोट में या डबल कोट में होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ये आपका 101 है, तो उसमें हमने कोई डबल कोट, सिंगल कोट का यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये नंबर है, इंट है, और ये अल्फाबेट है, स्ट्रिंग है, डबल कोट का यूज़ किया, फिर कॉमा, फिर प्रोग्रामर है, डबल कोट के अंदर अल्फाबेट है ना, स्ट्रिंग है ना, और ये नंबर है तो हमने लिखा, सेमीकोलन कर दिया, हो गए आपका ये इंसर्ट आपके हो गए। अब देखिए मैं इंसर्ट ये तो आपको करा दिया। अब देखिए मैं अलग तरह से इंसर्ट पढ़ा रहा हूँ। अब देखिएगा, ये तो हो गया कि आपके रिकॉर्ड सारे थे, सीक्वेंस वे में आपने इंसर्ट कर दिया। ये आपका टेबल था हॉस्पिटल का, या आपके कॉलम थे, आपने सारे कॉलम्स में रिकॉर्ड आपने ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एचनेम में, एच कोड में और डॉक्टर नाम के कॉलम में ही इंसर्ट हो। यानी कि हमारे पास यहाँ पर आपके कितने हैं कॉलम? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम है ना बेटा? तो 6 कॉलम में से बस शुरू के 3 कॉलम ही रिकॉर्ड को इंसर्ट करनी है। बाकी 3 के कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करनी है, तो उसके लिए अलग कमांड होगा। उसका वो तो आपका सारे कॉलम्स में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए आपने सिंपल लिख दिया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, और जो जितने कॉलम में रिकॉर्ड था आपने सीक्वेंस में लिख दिया। लेकिन जहाँ पर आपके 6 कॉलम में से 3 में ही रिकॉर्ड इंसर्ट करनी है, तो उसका अलग तरीका है। उसका तरीका देखिए मैं बताता हूँ।
उसका तरीका क्या होता है? देखिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। किस-किस कॉलम में इंसर्ट करनी है, उस कॉलम का नाम क्या है? जितने कॉलम में बोला गया इंसर्ट करने के लिए, उन तीनों कॉलम का 2 कॉलम होगा तो 2 का लिखेंगे, 1 होगा तो 1 कॉलम को लिखेंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स को बंद करके फिर वैल्यूज़ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। फिर एक और क्या इंसर्ट करनी है, वो आप करोगे, फिर सेमीकोलन लिखोगे। अब ऐसे नीचे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा एक टेबल एम्प्लॉयी नाम का है और उस टेबल में आपके ईएमपी आईडी कॉलम्स है, ईनेम कॉलम्स हैं, जॉब कॉलम है, सैलरी कॉलम है और बहुत सारे भी कॉलम्स हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, एम्प्लॉयी टेबल में, ईएमपी आईडी में, ईनेम में, जॉब में, सैलरी में ही रिकॉर्ड कुछ इंसर्ट हो। रिकॉर्ड क्या इंसर्ट होगा? वो गिवन होते हैं एग्ज़ाम में। जैसे मान लिया बोला कि 5001 आपका ईएमपी आईडी है, कमलेश ईनेम है, जॉब आपका टीचर है, सैलरी 65,000 है। तो ये ऐसे इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम। फिर कौन-कौन से कॉलम, वो सीक्वेंस ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर वैल्यूज़ लिखेंगे, क्या रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को सीक्वेंस में लिखकर हम बंद करेंगे। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चंस बनाया है, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट, यहाँ ध्यान से देखिएगा। राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट और कमांड इंसर्ट और ऐड। देखिए ये लैंग्वेज मैंने क्यों इतने सारे लिखा और करके, आपको समझने के लिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे तो आप आंसर कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इन सब को ध्यान में रखकर ही आपको बता रहा हूँ। राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट भी हो सकता है और कमांड भी हो सकता है। स्टेटमेंट को कमांड भी बोलते हैं, इंसर्ट भी हो सकता है वर्ड आपका, या ऐड भी हो सकता है, न्यू रो हो सकता है या वैल्यू हो सकता है। रो को ही वैल्यू बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट और कमांड इंसर्ट और ऐड न्यू रोज और वैल्यू इन द इन इम्प्लाई टेबल और फ्लॉविंग। ये क्या-क्या है? ये 5005, 5005 है, सूरज है, प्रोफेसर है और आपके 90,000 है। बोलता है ये रिकॉर्ड को आप इंसर्ट करिए, लेकिन उसने बोला सिंपल कॉलम में नहीं, उसने बोला सिंपल रिकॉर्ड को आप इंसर्ट करिए। तो हमारा क्या होगा? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका क्वेश्चन सिंपल है। देखिए, इंसर्ट इनटू इम्प्लाई वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस में दे रखे हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस में आपके दे रखे हैं, आप देखिए क्वेश्चंस में यहाँ दे रखा है ना ये क्वेश्चंस में देखिए आपका दे रखा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर, ये है ना। और मैंने उसका आंसर लिख दिया भाई, इंसर्ट इनटू इम्प्लाई वैल्यूज जो था 505 था और डबल कोट में लिखा क्योंकि स्ट्रिंग है, अल्फाबेट है, प्रोफेसर भी अल्फाबेट है और बंद कर दिया। अब देखिए जो मैंने सिंटेक्स अभी ये पढ़ाया है ना, यहाँ पर जो मैंने सिंटेक्स पढ़ाया आपको अभी, ये वाली सेकंड वाला, कि स्पेसिफिक कॉलम में अगर इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कट नहीं रहे होंगे, देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सब कोई और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। आप निगेटिव पॉजिटिव जो भी लिखेंगे, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बताएंगे ताकि मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ और सुधार करूँगा। लेकिन अभी मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ ब्रीफ लिख रहा हूँ और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर कर रहा हूँ। अब देखेंगे, मैंने क्वेश्चन बनाया है स्पेसिफिक कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। राइट एसक्यूएल कमांड और स्टेटमेंट, ईएमपी आईडी कॉलम है, सीटी कॉलम है, लिखा भी है सिंपल लैंग्वेज में कि राइट एसक्यूएल कमांड और स्टेटमेंट ईएमपी आईडी सीटी कॉलम वैल्यू आर कितना है, 8001 है और दिल्ली है ऑफ इम्प्लाई टेबल। अब कैसे इसको इंसर्ट करेंगे? देखिए, इंसर्ट इनटू करेंगे, टेबल नेम इम्प्लाई है, दिया हुआ ना, टेबल इम्प्लाई लिखा हमने। फिर हमने क्या लिखा आपका, ईएमपी आईडी, किस-किस कॉलम इंसर्ट करनी है, तो ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, ईएमपी आईडी और सीटी कॉलम को बंद के ब्रैकेट को, फिर वैल्यूज कीवर्ड का लिखते हैं ना, क्या-क्या रिकॉर्ड है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, कितना था आपका लिखा हुआ यहाँ पर है ना, 8001 है, फिर आपका दिल्ली है, डबल कोट में सेमीकोलन। तो आपने क्या देखा कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम में रिकॉर्ड को अगर इंसर्ट करनी है, रिकॉर्ड को ऐड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? आपने देखा कैसे कि स्पेसिफिक कॉलम को हम यहाँ पर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मेरे समझ से लगता है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने ड्रॉप पढ़ा, ड्रॉप आपका डीडीएल स्टेटमेंट है, इंसर्ट जो है वो आपका डीएमएल स्टेटमेंट है। इंसर्ट आपका डीएमएल स्टेटमेंट है
और ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर शायद, अगर नहीं लिखा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि इंसर्ट आपका डीएमएल स्टेटमेंट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए इंसर्ट है आपका, इंसर्ट आपका है ये आपका डीएमएल स्टेटमेंट है। डीएमएल स्टेटमेंट है, ठीक है? इंसर्ट आपका डीएमएल स्टेटमेंट है। तो आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ सकते हैं इंसर्ट क्या है, तो आप लिख सकते हैं इंसर्ट इज़ यूज्ड टू ऐड द रिकॉर्ड, डाटा और वैल्यू, और इंसर्ट क्या आपका है, वो डीएमएल स्टेटमेंट है, ठीक है? ये आपके हो गए। ये मेरी समझ से इंसर्ट आप लोग को आ गया होगा। तो आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने ड्रॉप पढ़ लिया और आपने इंसर्ट पढ़ लिया। ये नोट्स आप लोग को सबको मिल जाएगा। मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मैं नोट्स दे दूँगा। ये जो भी नोट्स हैं, जो भी नोट्स आपके हैं। अब आप बोलेंगे मुझसे कि क्वेश्चन किस-किस टाइप्स के बन सकते हैं? क्वेश्चन से किस टाइप्स के एग्जाम में आ सकते हैं? देखिए, हम जो कुछ भी पढ़ें वो हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम तक हम बैठे रहे और हमें आया नहीं। मैं बच्चों को फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के टॉपिक के क्वेश्चंस अलग होते हैं। आप यूट्यूब में या आप बुक्स में आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं देखिए मैं यहाँ पर बना मतलब ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब सारे क्वेश्चंस कराऊँगा और मैंने क्वेश्चंस बना रखा है। मैं आप ये ना सोचे कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ूँगा। ये देखिए मैं क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस मैंने बना रखा है। ये सब दिखाऊँगा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा। ये 10 क्वेश्चंस मैंने बनाया है और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम टाइप्स के हैं। यानी अभी तक आपने जो कुछ ही पढ़ा है, आपने सिलेक्ट पढ़ा है, आपने इंसर्ट पढ़ लिया, आपने ड्रॉप पढ़ लिया, आपने अल्टर पढ़ लिया। ये जो भी टॉपिक आपने अभी तक पढ़ी है, ये सब में मैंने इसमें क्वेश्चंस बनाया है और ये सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी को किसी चीज़ में दिक्कत है, तो आप बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हुए हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को जल्दी खत्म कर देते हैं। देखिए बेटा, टॉपिक खत्म कर देना अलग बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ सबके लिए ना, सबको आनी चाहिए ना। जैसे मान लिया जाए अल्टर का मैंने वीडियो डाला है, आप देखेंगे अल्टर में सारा कुछ लिखा हुआ है, समझाया मैंने। मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन भी दिखाऊँगा, सारी चीज़ें का बनाकर वीडियो दिखाऊँगा। लेकिन अभी क्या है कि आपके थ्योरी का पेपर चल रहे हैं। प्रैक्टिकल जब पेपर होंगे बोर्ड का, उससे पहले मैं प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कशन करूँगा। प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं, सब कुछ मैं बताऊँगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा चैनल में, आपको सब कुछ दिखाऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। तो आज आपने ड्रॉप पढ़ लिया और इंसर्ट पढ़ लिया, ये मैं आपको दे दूँगा। इसके लिए आप टेंशन मत लें, नोट्स के लिए आप टेंशन मत लें और सारा मैंने ब्रीफली लिख रखा है और मैंने कोशिश किया है कि अच्छी से अच्छी राइटिंग में लिखा जाए, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है टाइम भी काफ़ी लगते हैं लिखने में भी। और अगर मैं कंप्यूटर्स में आपको बनाकर ये डाल दूँ, तो उसमें क्या है कि वो आई कॉन्टैक्ट नहीं बन पाती है। ये जो हाथ से लिख रहा हूँ उसमें मेरा उसमें स्नेह भी है, उसमें मेरा प्यार भी है, उसमें मेरी भावनाएँ भी हैं। कंप्यूटर्स में कुछ नहीं होता, मैं एक स्लाइड बना देता, पावर पॉइंट बना देता, दिखा देता, उससे नहीं होता है। वो बहुत सारे आपके वीडियो भी मिल जाएँगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ड्रॉप कैसे यूज़ हुआ, इंसर्ट कैसे यूज़ हुआ। अब अब इसके बाद मैं अपडेट और डिलीट का बना रहा हूँ। बना हुआ है, मैं जस्ट ये खत्म करके आपको मैं अपडेट का ही करता हूँ, अपडेट डिलीट करता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पेपर करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बहुत दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को। तो ये सारे आप नोट्स पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कंप्यूटर साइंस में आ जाएँगे और जब माइस्कल मैं खत्म कर दूँगा, नेटवर्किंग फिर खत्म करूँगा, उसके बाद पाइथन में आऊँगा और पाइथन में भी वीडियो बनाऊँगा, ब्रीफली बनाऊँगा ताकि आपका सब कुछ हो जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे आप। कुछ भी आपके
दिक्कत हो रही है समझने में, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ज़रूर बताएँगे। थैंक्स।